जो ये क्लासे मैं लेकर आ रहा हूं, इन क्लासेस के अंदर जो ये सेंटेंसेस है, अगर आप इनको साथ में बोलते हो आपको धीरे धीरे वर्ड्स याद होंगे। ये शब्द भी धाप के इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, दिखने के चांसेस है। टू रिजेंबल समबडी, एग्जाम में ये दिखेगा तो मैं रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, नहीं लगेगा रिजेंबल के साथ विथ, ये कैसी बात कर रहे हो, या फेबल, एमिएबल और एमिकेबल घोट के चले जाना, तीनों का मतलब होता है फ्रेंडली। एग्जाम में यहाँ पे खाली जगह दे देंगे, अगर फ्रेज नहीं पता होगी, ये होंगे नहीं, ये हिलेंगे नहीं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। आई अपोलोजाइज का क्या मतलब, कटे अड़ी है सर, क्यों इंग्लिश में थे तो दूर करियो। जय बजरंग बली। एलडीसी एग्जाम 2026 की इस सिनोनियम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम वोकैबुलरी के जो वर्ड्स है, जो आपको सिनोनियम्स में, एंटोनियम्स में पूछे जा सकते हैं या फिलर्स में पूछे जा सकते हैं, उन वर्ड्स को हम धीरे धीरे करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं एक क्लास के अंदर आपको 10 वर्ड्स के सिनोनियम्स बताता हूं। तो वो 10 वर्ड्स के सिनोनियम्स मिला के टोटल 40 से 50 शब्द होते हैं, उनके सेंटेंसेज होते हैं। वो इस क्लास में मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। और आप लोगों को क्या करना होता है कि जो सेंटेंस है, सिर्फ मीनिंग नहीं सर, सेंटेंस, आपको सेंटेंस को साथ में बोलना होता है। मैं बता रहा हूं, जो ये क्लासे मैं लेकर आ रहा हूं, इन क्लासेस के अंदर जो ये सेंटेंसेस है, अगर आप इनको साथ में बोलते हो आपको धीरे धीरे ये वर्ड्स याद होंगे। अगर आप इन्हीं को एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक साथ में याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होंगे। इन वर्ड्स को आपको धीरे धीरे साथ में याद करना है, इसका पता रखना सर। तो जय बजरंग बली के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो वर्ड है सर, वो है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, कम करना। और इसी से रिलेटेड जो वर्ड्स है आप लोगों के सामने, रिड्यूस है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं पता होगा। ईज करना, अरे ईज करने का मतलब इफ समथिंग ईजेज योर पेन, भाई साहब दर्द हो रहा है, आपने दवाई लगाई और वो दर्द खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ या कम हो गया, तो ऐसा, अगर ऐसा हुआ है तो ईज हो गया, इस चीज का पता रखना। मिटिगेट करना, इसका मतलब भी कम करने से रिलेटेड है। रिलीव करना भी इसी से रिलेटेड है सर। एलिविएट करना, जैसे द मेडिसिन एलिविएटेड द पेन, अरे भाई साहब जो दवा जो थी, उस दवा ने दर्द को क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर लिखा हुआ है रिड्यूस करना, वी मस्ट रिड्यूस स्ट्रेस इन लाइफ, अरे भाई जिंदगी के अंदर हमें स्ट्रेस को जरूर कम करना चाहिए, इस चीज का पता रखना। सर सेंटेंसेस पढ़ने से फायदे ये होंगे, जैसे इसमें मस्ट लगा हुआ है, किसी दूसरे सेंटेंसेस में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ये टेंसेस के ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो इन सेंटेंसेस के अंदर आ जाएंगे। और आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें जबान पे रहेगी, इस चीज का पता रखना। म्यूजिक ईज्ड हर, म्यूजिक ईज्ड हर सैडनेस, अरे भाई साहब वो दुखी थी, लेकिन म्यूजिक ने उसकी सैडनेस को क्या कर दिया, ईज कर दिया, कम कर दिया। फिर लिखा हुआ है मिटिगेट करना, एफर्ट्स कैन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, अगर हम प्रयास करें तो क्लाइमेट चेंज को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। फिर लिखा रिलीव, एक्सरसाइज रिलीव्स टेंशन, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी टेंशन जो होती है वो कम होती है, तनाव जो होता है वो तनाव कम होता है, उसको कहता है रिलीव करना, टेंशन को दूर करता है। इसको इस तरीके से ले सकते हो। ये शब्द भी धाप के इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, दिखने के चांसेस है। एम्बिग्यूअस करके लिखा, इफ समथिंग इज एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट जवाब है भाई साहब, साफ साफ थे, जवाब दे ही नहीं पा रही हो कि इसका आंसर क्या होगा, इधर उधर की बातें कर रहे हो, ठीक बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो दैट इज एम्बिग्यूअस, इस चीज का पता रखना। एम्बिग्यूअस, इसी को वेग बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अखंड इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अनक्लियर हो गया, इक्विवोकल हो गया, डाउटफुल हो गया, जिसमें से वेग और एम्बिग्यूअस को पता रख लो 100%। सर His ambiguous answer confused everyone, अरे भाई साहब उस गरीबड़े का जो ambiguous आंसर जो था, उसने सभी को क्या कर दिया सर, कंफ्यूज कर दिया। जे बात बोलते रहो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वेग। वेग, द वेग इंस्ट्रक्शंस मेड द टास्क डिफिकल्ट, जो वेग इंस्ट्रक्शंस मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, निर्देश दे रखे थे, वो स्पष्ट नहीं थे, कई करनो कठिन जावनो, ठाई को नहीं पैसा, तो इंस्ट्रक्शंस जो थे वो अस्पष्ट थे और इस वजह से टास्क डिफिकल्ट हो गया। अनक्लियर तो पता है, अनइक्विवोकल, सॉरी इक्विवोकल। इक्विवोकल होता है पॉलिटिशियन गेव एन इक्विवोकल रिप्लाई, इक्विवोकल मतलब इधर उधर की बातें करके रिप्लाई दिया जा रहा है, दैट इज इक्विवोकल रिप्लाई। डाउटफुल हो गया, हिज डाउटफुल स्टेटमेंट रेज्ड क्वेश्चंस, उसके डाउटफुल स्टेटमेंट ने क्वेश्चंस को रेज किया। नेक्स्ट क्या है, एनालॉजी का मतलब होता है समानता, किसी से समानता बैठाना, समानता, इसी को कंपैरिजन बोलते हैं, इसी को पैरेलल बोलते हैं, इसी को रिजेम्बलेंस बोलते हैं, इसी को सिमिलैरिटी बोलते हैं। और इसमें से रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूं। इसमें रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये पता रखना, 100% पता रखना।
जैसे लिखा हुआ आप लोगों के सामने एनालॉजी हो गया। एनालॉजी वही चीज है, द टीचर यूज्ड एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर ने एक दूसरी एनालॉजी का उपयोग किया। जैसे बहुत बार क्या होता है कि टीचर्स पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशन को बताने के लिए कि कैसे जो बच्चा है वो गलतियां करता रहता है और पेरेंट्स जो है उन गलतियों को मिटाते रहते हैं, उनको भूलते रहते हैं, ये समझाने के लिए बहुत बार अध्यापक जो है वो पेंसिल और रबर का उदाहरण देते हैं कि बच्चे जो है वो बच्चे पेंसिल के जैसे हैं और जो पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स रबर के जैसे हैं, कि बच्चे गलतियां करते रहते हैं और जो पेरेंट्स है उन गलतियों को मिटाते मिटाते खुद घिस जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल, किसी के जैसा एग्जाम्पल बिल्कुल सेट करना, दैट इज द एनालॉजी। क्या बोलते हैं सर? एनालॉजी बोलते हैं। उपमा, समानता, कंपैरिजन हो गया, पैरेलल हो गया, रिजेम्बलेंस हो गया, सिमिलैरिटी हो गई सर। द टीचर यूज्ड एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, मैंने अभी बताया। कंपैरिजन हो गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पैरेलल, समानता के लिए, देयर इज पैरेलल बिटवीन हिस्ट्री एंड लिटरेचर। जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती है वैसे वैसे लिटरेचर भी आगे बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में पैरेलल है, समानता है। रिजेम्बलेंस एक अच्छा वर्ड है, देयर इज अ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ट्विन्स। रिजेम्बल से रिलेटेड, रिजेम्बलेंस से रिलेटेड वर्ड है सर टू रिजेम्बल समबडी। टू रिजेम्बल समबडी, एग्जाम में ये दिखेगा तुम्हें। रिजेम्बल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। एग्जाम में इसके साथ तुम्हें विथ लगा के देंगे और आपको कहना है या गलत है, नहीं लगेगा रिजेम्बल के साथ विथ, ये कैसी बात कर रहे हो, आपको यही कहना, इससे इसका पता रखना। जे बात अटी ना जाओ। देयर इज अ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ट्विन्स हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ आप लोगों के सामने सिमिलैरिटी, वही है, द टू डिजाइन्स हैव ग्रेट सिमिलैरिटी, मतलब दोनों दिखने में एक जैसी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अनाकी, नेपाल के अंदर जो अभी हुई थी वो अनाकी थी, ये तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी दिखेगा। अराजकता, अव्यवस्था, लॉलेसनेस जिसको हम बोलते हैं, डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, कैओस जिसको हम बोलते हैं, टर्मोइल जिसको हम बोलते हैं, ये सब के सब जो होगी वो अराजकता होगी, जो नेपाल के अंदर थी, बांग्लादेश के अंदर जो हुई थी। भाई साहब समझ पा रहे हो? देखो, अनाकी, द कंट्री फेल इनटू अनाकी आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद में जो देश है वो अनाकी में चला गया। लॉलेसनेस बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं, कैओस बोलते हैं, टर्मोइल बोलते हैं। द नेशन फेस्ड पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल टर्मोइल एक अच्छा वर्ड है, मैं अभी भी बता रहा हूं। कैओस भी अच्छा वर्ड है, मतलब सारी चीजें उथल पुथल हो गई। अगर सारी चीजें टर्मोइल में चली गई है, ये तो पूछेंगे आप लोगों से, एक एमिकेबल होता है, एक एमिएबल होता है। एमिकेबल हो गया, इसी के जैसा वर्ड एमिएबल होता है, कॉर्डियल होता है, फ्रेंडली होता है, अफेबल होता है। या अफेबल, एमिएबल और एमिकेबल घोट के चले जाना, तीनों का मतलब होता है फ्रेंडली। भाई साहब इन पांचों का मतलब फ्रेंडली ही है, मतलब किसी से मधुर तरीके से अगर चीजें हो जाए। दे रीच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट, वो पहुंचे, कैसे एग्रीमेंट पे पहुंचे? एमिकेबल एग्रीमेंट पे पहुंचे। एक एमिकेबल डिवोर्स होता है, ध्यान रखना, एन एमिकेबल डिवोर्स। एन एमिकेबल डिवोर्स का मतलब क्या होगा कि भाई साहब धनी लुगाई जगह दोनों ही है, वे अलग होया और एक दूजा ने बिना गाड़िया दिया अलग होया, बिना केस करिया अलग होया और दोनों अपनी मर्जी से अलग हो गए और दोनों ने कहा कि हम दोनों के साथ में बैठ नहीं रही है। ऐसा अगर डिवोर्स हुआ है वो एमिकेबल डिवोर्स है। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो, पता चल रहा है। जे बात, इधर तरफ आ जाओ। कॉर्डियल हो गया, शी गेव हिम अ कॉर्डियल वेलकम हो गया, उसने उसको कॉर्डियल वेलकम और मतलब है भाई साहब बहुत ही अच्छो स्वागत करियो थे, ध्यान रखो। फिर क्या लिखा हुआ? ही इज ऑलवेज फ्रेंडली विथ हिज नेबर्स, नेबर्स के साथ में वो हमेशा फ्रेंडली। अफेबल तो वो है ही, द अफेबल टीचर वॉन एवरीवन्स हार्ट, जो अफेबल टीचर जो था उसने सभी का क्या जीत लिया सर? दिल जीत लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अठी ने देखो, अठी ने एमनेस्टी लिखा हुआ आप लोगों के सामने, क्या लिखा हुआ है? एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब सभी को, अटी ने 10 15 20 कैदी खड़ा है, सभी को क्षमा कर दिया, सभी को माफ कर दिया, तो दैट इज द पार्डन करना, दैट इज द लिबरेशन, दैट इज द फॉरगिवनेस, दैट इज द एक्विटल। एक्विटल घोट के चले जाना, धाप के इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड वर्ड है सर। एक वर्ड है एक्विट, बोलते रहो, बोलते रहो। टू एक्विट समबडी ऑफ समथिंग, टू एक्विट समबडी ऑफ समथिंग, ध्यान रखना। इसी के जैसा एक वर्ड है सर एब्सॉल्व, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, एब्सॉल्व। इसी के जैसा एक वर्ड है सर एक्सोनरेट। क्या वर्ड है सर? एक्सोनरेट करके वर्ड है। तीनों का मतलब होता है दोष मुक्त करना। तीनों का मतलब क्या होता है सर? दोष मुक्त करना। धाप के पता रखना, ये तुम्हें दिखेंगे, 100% दिखेंगे। और इन्हीं के एंटोनियम्स की अगर मैं बात करूं, एंटोनियम की बात करूं, तो मैंने आप लोगों के सामने लिखा टू अक्यूज, बोलना जरूरी है, ध्यान रखना। टू अक्यूज, टू कन्विक्ट, क्या लिखा सर? टू कन्विक्ट। फिर मैंने लिखा टू ब्लेम, क्या लिखा सर? टू ब्लेम। मैंने लिखा टू चार्ज,
टू चार्ज। ये जो चारों के चारों हैं, ये जो चारों के चारों हैं, ध्यान रखना, इनका मतलब होता है आरोप लगाना। क्या लगाना सर? आरोप लगाना। इनकी भी फ्रेज होती है टू अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग होता है, ध्यान रखना। टू कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग होता है, इस चीज का भी पता रखना। कहीं पे मैं STH लिखूं तो उसका मतलब है समथिंग, कहीं पे मैं SB लिखूं तो उसका मतलब है समबडी, इस चीज का पता रखना। टू चार्ज समबडी विथ समथिंग होता है, टू चार्ज समबडी विथ समथिंग, इस चीज का पता रखना। टू चार्ज समबडी विथ समथिंग। अरे सर ये फ्रेज ध्यान रखना है, एग्जाम में तुम लोग तो ये याद करके जाओगे करे मुझे इसका मतलब पता है, और एग्जाम में यहां पे खाली जगह दे देंगे अगर फ्रेज नहीं पता होगी। ये होंगे नहीं, ये हिलेंगे नहीं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अब मतलब तो तीनों का सेम है सर, चार्ज के साथ तुम लोग ऑफ लगा के आ जाओगे, नहीं लगेगा सर। एक की जगह मिले लाए की कर याद हो या करे कहीं है, वो तो मैं बताऊंगा ही ये फ्रेजेस वगैरह, लेकिन आप लोगों के पास ये औलाद होनी चाहिए। अरे सर कौन सी औलाद होनी चाहिए? ये औलाद है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है सर, आपके पास होनी चाहिए। इसकी जो फाइल है वो अगर आप इस पे जाते हो हमारे टेलीग्राम चैनल द पेनिशिया राजस्थान, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, रख सकते हो। इधर देखना, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा ब्लेम। जैसे ही मैंने वर्ड लिखा ब्लेम, ब्लेम मैंने वर्ब के ऊपर क्लिक किया, और जैसे ही मैंने वर्ब के ऊपर क्लिक किया, इधर देखो, टू थिंक और से दैट समबडी और समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, किसी ने कुछ बुरा किया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। फ्रेज क्या है? टू ब्लेम समबडी फॉर समथिंग, टू ब्लेम समबडी फॉर समथिंग, इस चीज का पता रखना। टू ब्लेम समबडी फॉर समथिंग, टू ब्लेम समबडी फॉर समथिंग। इधर देखो, मतलब सबका आरोप लगाना है, लेकिन साथ में जो ये प्रेपोजिशन ले रहे हैं वो सब के सब अलग अलग प्रेपोजिशन ले रिया है, तो मामलो खत्म हो जाला सर। थे चीज रो ध्यान रखजो, सिर्फ अर्थ याद करिया हूं, सिर्फ अर्थ याद करिया हूं की नहीं होवेला। इस तरीके के सवाल आप लोगों को दिखेंगे, 100% दिखेंगे। जे बात जैसे ये देखो लिखा हुआ आपके सामने एंगर, एंगर का मतलब हो गया क्रोध, गुस्सा। रेज हो गया, फ्यूरी हो गया, एनोयंस हो गया, ये पता रखना। एंगर, गुस्सा, रेज, फ्यूरी, एनोयंस, सबका मतलब गुस्से से रिलेटेड है। ये तो सब के सब गरीबा राम है, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर लिखा हुआ एंटिसिपेट करना। अरे भाई साहब, पूर्वानुमान लगाना, पहले से एंटिसिपेट किया जा रहा है, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये जो देश है ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। इधर देखना, एंटिसिपेट करना, फोरसी करना, एक्सपेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, होप करना, फोरकास्ट करना, इस चीज का पता रखना। फोरकास्ट करने का मतलब हो गया पहले बताना, वही भविष्यवाणी करना ना सर, इन सब का मतलब है भविष्यवाणी करना। फोरसी हो गया, ही फोरसॉ द डेंजर, उसे पहले से पता चल गया, दिख गया, क्या दिख गया? खतरा दिख गया। एंटिसिपेट, वी एंटिसिपेट हैवी रेन टुमारो, हम एंटिसिपेट करते हैं मूसलाधार बारिश को। प्रिडिक्ट, साइंटिस्ट प्रिडिक्ट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, जल्दी से बोलना जरूरी है। साइंटिस्ट जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज के किसको? इफेक्ट को। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अगर किसी के प्रति आपके अंदर एंटीपैथी है, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, नफरत, डिसलाइक, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी, एवर्जन। हॉस्टिलिटी तो अणुता इंपॉर्टेंट है, धाप के इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। हॉस्टिलिटी से बना हुआ है हॉस्टाइल, आक्रामक से रिलेटेड है, आक्रामक से रिलेटेड है, घृणा से रिलेटेड है। मैं बता रहा हूं, आपका नेबर अगर हॉस्टाइल है तो फ्रेंडली नहीं है भाई साहब, लड़ीज तो रिया करे। चाइना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चाइना इज ए हॉस्टाइल नेबर, इस चीज का पता रखना। तो हकरो आदमी नहीं है, आप यूं कह सको। एंटीपैथी, द्वेष की भावना, घृणा की भावना। ही शोड एंटीपैथी टुवर्ड्स करप्शन। अरे भाई साहब, उसके सामने जब करप्शन का नाम लेते हो तो गुस्सा आ जाता है, बहुत ही ज्यादा। तो दैट्स द, ही शोड एंटीपैथी टुवर्ड्स करप्शन। डिसलाइक हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, हॉस्टिलिटी ग्रू अमंग द राइवल्स, राइवल्स के बीच में नफरत बढ़ गई, आक्रमण बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, इस चीज का पता रखना सर। और ये देखो, अपोलोजेटिक मतलब शर्मिंदा होना, दुखी होना, शर्मिंदा और दुखी होना। एक्सक्यूजेटरी बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, डिफेंसिव बोलते हैं। अपोलोजेटिक, अपोलॉजी करके वर्ड सुन रखा होगा आपने, उससे रिलेटेड है। आई अपोलोजाइज। ये कुछ बच्चे पूछते हैं सर आई एम सॉरी से काम चल जाता है, आई अपोलोजाइज का क्या मतलब? कटे अड़ी है सर, क्यों इंग्लिश ने थे तो दो रो करियो। अरे यार, आई एम सॉरी तो ये हो गया किधर से जा रहे हो, छोटे मोटी कुछ गलती हो गई भाई साहब, तो आई एम सॉरी है। अब ट्रंप उधर से जा रहा है, कुछ एक देशों के ऊपर उसके जच्ची बम फेंक देते हैं भाई साहब, बम हमारी प्लेन में ज्यादा हो गए, कुछ फेंक देते हैं। तो उसने ऐसा कुछ मोटा पाप किया, अगर वो माफी मांगेगा, वैसे चांस तो ट्रंप के कम है, लेकिन फिर भी उसने माफी मांगी, तो वो आई एम सॉरी नहीं कहवेला। अगर कहवेला तो आई अपोलोजाइज कहवेला। ये इससे रिलेटेड है, फॉर्मल सेंस में।
पता रखना। तो अपॉलोजेटिक कुछ है, ही लुक्ड अपॉलोजेटिक फॉर हिज मिस्टेक। एक्सक्यूजेटरी हो गया, शी गेव एन एक्सक्यूजेटरी एक्सप्लेनेशन, मतलब सफाई देने वाली एक्सप्लेनेशन ऐसी दी। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर्टिंग हर, उसे हर्ट करने के लिए उसे दुख हुआ। ही फेल्ट सॉरी। डिफेंसिव हो गया, हिज डिफेंसिव टोन शोड रिग्रेट, उसकी जो डिफेंसिव टोन थी उसके अंदर क्या दिखा सर? रिग्रेट दिखा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक मैंने आप लोगों को जितना बताया है वो सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ पता चला होगा। एक एक चीज आप लोगों को, एक एक चीज जो है, एक एक वर्ड जो है, अभी लिख लिख के बोल बोल के याद करते रहो, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो, इस चीज का ध्यान रखना। तो पढ़ते रहें, आनंद में रहें, जहां पे भी रहें खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।